हरे कृष्णा। जीएलसी क्लासेस के फिफ्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंद्राश्रमत भगवद गीता की जय, जगत पुरुष प्रपाद की जय। तो कल हमने देखा था कि अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों को देखकर अपने युद्ध न करने के कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सोच नानु सोचस्तम प्रज्ञावानांश्च भाषसे कथा संभाविता सोच नानु सोचन्ति पंडिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि व्यर्थ का विलाप मत करो, व्यर्थ का विलाप करने से कोई लाभ नहीं है शरीर के लिए, क्योंकि जिनको तुम अपना मान रहे हो वास्तव में आत्मा नहीं है, शरीर है। तुम आत्म तत्व को समझो, इनके शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि जो स्थूल शरीर है पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, वो परिवर्तनशील है और उसका परिवर्तन अपरिहार्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मान लो अगर तुम इनको नहीं भी मानते हो तब भी इनका क्षय डे बाई डे हो ही रहा है, उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे इनका शरीर नष्ट हो जाएगा। चूँकि पदार्थ है, भौतिक प्रकृति से निर्मित है, इसलिए परिवर्तनशील है और इसका नाश होना तय है, निश्चित है। दूसरा जो स्थूल एक्चुअली भौतिक शरीर हमारा दो तरह से होता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो नष्ट होना ही है, लेकिन स्थूल शरीर के नष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर हमारा बना रहता है, जो कि मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, तो वो नष्ट नहीं होता स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद, तो उसमें भी कोई शोक का कोई कारण नहीं है। और आत्मा तो शाश्वत है, नित्य है, जो शाश्वत है, नित्य है, जिसका नाश नहीं होना है, तो उसके लिए भी शोक करने का कोई उचित कारण नहीं है। तो अगले फिर 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं ना तो विवाहम जातु नासम ना तो हम नेमे जनाधिपा ना च भविष्यामः सर्वयंतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में जो आत्म तत्व है वो शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। और उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसा कभी समय नहीं रहा भूतकाल में कि जब मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो, या ये जो राजागण हैं, जितने सैनिक हैं युद्ध क्षेत्र में, जिन लोगों को तुम देख रहे हो, इनमें से कोई ना रहा हो। ये लोग हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। शरीर की मृत्यु होने के उपरांत भी इन लोगों का अस्तित्व बना रहेगा। भगवान कहते हैं नाच ना भविष्यामः सर्वयंतः परम। हम सबके लिए कहते हैं भगवान कि हम सबका अस्तित्व बना रहेगा, मतलब मेरा भी, स्वयं का भी, अर्जुन का भी, बाकी अन्य राजाओं का भी। तो यहाँ वयम तः शब्द का प्रयोग किया है, सर्वे वयम अतः परम। वयम अर्थात अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वयम क्यों कह रहे हैं भगवान? आज तो हम सब हैं, लेकिन भविष्य में भी हम सब रहेंगे। तो जैसे कुछ लोग मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाता है, आत्मा माया के आवरण से पृथक होता है और फिर वो परमात्मा बन जाता है, दोनों में एक समावेश हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि भूतकाल में भी हम सब रहे हैं, अर्थात सभी का पृथक पृथक अस्तित्व रहा है, और वर्तमान में भी हम सबका अस्तित्व है, हम सब हैं, और भविष्य में भी हम सब ही रहेंगे। भविष्य में भी ऐसा नहीं है कि हम सब मिलकर कोई एक निराकार शक्ति बन जाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं
कठोपनिषद का उदाहरण देते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विधाति कामान तमात्मस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषां। शांति शाश्वती नेत्रेषां। तो जो साधु पुरुष होते हैं एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, आत्म तत्व का जो दर्शन करते हैं वो ही वास्तव में शांति का अनुभव कर सकते हैं। और उनकी जो शांति होती है वो पूर्ण होती है और शाश्वत होती है। शांति शाश्वती, टेम्परेरी नहीं होती। आगे रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं, मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जैसे भगवान अभी कह रहे हैं ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम नहीं रहे हो, ये राजा नहीं रहे हो, भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। तो भगवान, मायावादी ऐसा तर्क देते हैं कि भगवान शरीर की बात कर रहे हैं कि भविष्य में भी ये शरीर अलग अलग सबका रहेगा लेकिन आत्मा मिल जाती है। तो ये तर्क यहाँ पर लागू नहीं होता। कैसे? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की। तो भगवान तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, हम सब आत्मा हैं। तो देहात्म बुद्धि की निंदा भगवान पहले ही कर चुके हैं कि तुम जो अपने स्वजनों का अनुभव और इनकी पहचान, इनकी शारीरिक पहचान से कर रहे हो, शारीरिक संबंधों से इनकी पहचान कर रहे हो, तो ये देहात्म बुद्धि के कारण ऐसा कर रहा है। और देहात्म बुद्धि की भगवान पहले ही भर्त्सना कर चुके हैं। तो एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। रूपा जी ने लिखा है तात्पर्य में, आगे रूपा जी एक उदाहरण देते हैं कि जो अभक्त होते हैं, जो सिर्फ अपने बौद्धिक ज्ञान से, मानसिक व्यायाम से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं, तो उनकी तुलना वास्तव में उन लोगों से की गई है जो शहद की शीशी को ऊपर से चाटते हैं और फिर कहते हैं कि इसमें कोई स्वाद नहीं है और इस शहद में कोई इसका इसमें रस नहीं है। तो जो व्यक्ति शहद की शीशी को ऊपर से चाटेगा, कितना भी उसको चाटेगा, उसको शहद का वास्तविक स्वाद का ज्ञान, वास्तविक स्वाद का अनुभव हो पाना असंभव है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शहद की शीशी को खोलकर उसमें से शहद का स्वाद लेना पड़ेगा, उसको चखना पड़ेगा। और इसी तरह से अगर हम वास्तव में भगवत गीता के तथ्यों को, उसके ज्ञान को, उसके महत्व को समझना है तो हमें उस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। भगवान के प्रति हमें शरणागत होना पड़ेगा। तो भक्त लोग ही ऐसा कर सकते हैं। अभक्त कभी भी इस बात को समझने का प्रयास कितना भी कर लें लेकिन वो समझ नहीं सकते। आगे रूपा जी कहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तत्व है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। अभी हमने कठोपनिषद का उदाहरण देखा। तो आत्मा और परमात्मा, इनका जो द्वैत है, द्वैतवाद होता है, अद्वैतवाद होता है। द्वैतवाद मतलब डुअलिज्म। द्वैतवाद वाले ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग हैं तो टेम्परेरी अलग अलग नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं और शाश्वत रूप से अलग अलग हैं। पहले भी अलग थे, अभी भी अलग हैं और भविष्य में भी अलग रहेंगे। जीव कभी आत्मा जो है कभी परमात्मा नहीं बन सकता। ठीक है। अद्वैतवादी जो विचारधारा वाले लोग होते हैं, इनको मायावादी भी कहते हैं, ये लोग, इनका मानना ऐसा रहता है क्योंकि आत्मा अभी भौतिक गुणों से और भौतिक गंदगी से, आवरण से ढका हुआ है, इसलिए अभी वो अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। और जिस दिन हम अपनी तपस्या, ज्ञान, योग और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा जब हम अपने इस भौतिक आवरण से मुक्त हो जाएंगे तो हम भी परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन ये तथ्य गलत है। आगे अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तृणम् होति।
जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में, इस शरीर में मतलब जो भी जिस शरीर में है, तो उसमें बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान बताते हैं कि बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं समझने के लिए कि कैसे आत्मा तो वही रहता है लेकिन परिवर्तन शरीर का होता है। कैसे होता है, जब एक व्यक्ति 6 महीने का बच्चा होता है तो उसका शरीर एक अलग रूप में होता है, 6 साल का होता है तो एक अलग रूप में होता है, 36 वर्ष का होता है तो एक अलग रूप में होता है, और जब 66 वर्ष का या 86 वर्ष का होता है तो एक अलग रूप में होता है। तो आत्मा तो वही है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन उसका शरीर बदलता है। तो इसी तरह से जैसे आत्मा एक ही शरीर में रहकर भी, शरीर का अंतर, एक ही देह में रहने पर भी उसका देहांतर होता रहता है। वास्तव में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रति क्षण अनेक कोशिकाएं बदलती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी नष्ट होती रहती हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रति पल प्रति क्षण हम देहांतर को प्राप्ति हो रहे हैं, हम देहांतर की प्राप्ति करते हैं। मतलब हमारा देह में देहांतर, अंतर मतलब क्या होता है, चेंज, बदलना, जैसे रूपांतर, स्थानांतर, इसी तरह से देहांतर। तो एक देह से दूसरी देह में जाना, ये कहलाता है देहांतर। तो वास्तव में एक देह से दूसरे देह में जाने की प्रक्रिया हमारी सतत है, क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं हमेशा एक जैसी नहीं रहती, पूरा शरीर हमारे एक जैसा हमेशा नहीं रहता। बाल्यकाल में कुछ और रहता है, युवावस्था में कुछ और होता है, प्रौढ़ावस्था में कुछ और होता है, वृद्धावस्था में कुछ और होता है। लेकिन हम जो इस शरीर के अंदर हैं, हम वही रहते हैं। तो देहांतर की जो प्रक्रिया है, ये कोई बहुत नवीन, नई या कभी कभी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। भौतिक देह में ये देहांतर की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। और इसी तरह से आगे भगवान बताएंगे, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार व्यक्ति जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग देता है, उसी तरह से जब यह शरीर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उपयोगी नहीं रहता है, तो फिर इसको बदल दिया जाता है और दूसरे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है आत्मा को, और वो होता है उसके कर्मों के अनुरूप। इसमें प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं तात्पर्य में, आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उन्हें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा का तैसा तैसा भिन्न अंश बना रहता है। भगवद्गीता में आगे भगवान कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन। तो जीव कौन है? मेरे ही अंश हैं। माम एव अंशो, ममे वांशो जीव लोक, जीव भूते सनातन। और ये जो मेरे अंश हैं, ये अंश सनातन, शाश्वत रूप से है, सनातन, इटर्नली है, हमेशा से ये मेरे अंश रहे हैं, पहले भी रहे हैं, अभी भी हैं और भविष्य में भी ये मेरे अंश रहेंगे। ये मिलकर कभी ऐसा नहीं होता कि छोटा छोटा, जैसे हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि किसी पदार्थ के हम छोटे छोटे टुकड़े लेकर एक बड़ा टुकड़ा बना दें, तो आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का एक अभिन्न अंश है और सदैव अंश ही रहता है। अगले 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम उपायनो अनित्या ताम तितिक्षस्व भारत। अच्छा, इस श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान ने, अभी जो श्लोक 11 से 30 तक हम देखेंगे तो उसमें सांख्य दर्शन का ज्ञान भगवान देते हैं, अर्थात शरीर और आत्मा
की प्रकृति का वर्णन करते हैं। तो इसमें और अभी हम देखेंगे तो अनेक श्लोकों में भगवान अंत में यही कहते हैं कि इसलिए तुम युद्ध करो। तो अब यहाँ पर भगवान ने अर्जुन के लिए दो संबोधन दिए हैं, कौन्तेय और भारत। मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य ताम तितिक्षस्व भारत। तो अर्जुन को भगवान ने कौन्तेय भी कहा है और भारत भी कहा है। तो ये दोनों क्यों कहा है? भगवान दोनों ओर से अर्जुन को उसकी विरासत, उसकी जो पूर्वजों से उसका संबंध है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। महान विरासत समुचित कर्तव्य निर्वाह के लिए जिम्मेदारी लाती है, इसलिए भगवान अर्जुन को दो नाम दे रहे हैं, कौन्तेय अर्थात माता कुंती की तरफ से और भारत अर्थात राजा भरत की तरफ से, मतलब उनके पितृवंश की तरफ से। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध के से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ भगवान क्षणिक द्वंद्व को सहन करने के लिए कह रहे हैं, मतलब जो टेम्परेरी चीज़ें हैं। एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी हम चीज़ें देखते हैं वो सब टेम्परेरी है। चाहे हमारे जो टेंजिबल फॉर्म में कोई हो, जिसको जो चीज़ें हमको दृश्य होती हैं, देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, या इवन इमोशंस हो, तो भौतिक जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है। इमोशंस भी हमारे आज जो हैं, जैसे किसी को क्रोध आता है, कुछ देर के लिए आता है, उसके बाद क्रोध शांत हो जाता है। कभी किसी को प्रसन्नता होती है। तो जो इमोशनल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें होती हैं वो भी इवन टेम्परेरी ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमें इन टेम्परेरी चीज़ों को सहन करना सीखना चाहिए। मातृ शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये जो शीत और उष्ण है, ठंडी सर्दी गर्मी या सुख दुख का जो बोध होता है वो कैसे होता है? इंद्रिय संपर्क से होता है। इंद्रिय विषय, जब इंद्रियां इंद्रिय विषयों का अनुभव करती हैं तो हमको सुख या दुख या सर्दी या गर्मी इनका अनुभव होता है। और ये सब कैसे हैं? आगम अपायनो नित्य, इनका आना और जाना ये दोनों ही टेम्परेरी है। थोड़ी देर के लिए आएंगे फिर ये चले जाएंगे, सदैव नहीं रहने वाले। तो जब ये चीज़ें सदैव नहीं रहने वाली हैं, टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं, तो इनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो शाश्वत धर्म है हमें उसका पालन करना चाहिए। आत्मा शाश्वत है तो उसके अनुसार हमें अपने कार्य करने चाहिए। उसके लिए क्या श्रेष्ठ है वो कार्य हमें करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें, एक उदाहरण देते हैं। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो जो हमारा नित्य धर्म है, दैनिक कर्म है, उनको हमें सर्दी गर्मी अथवा छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर उसमें पढ़कर इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। माघ का महीना जनरली दिसंबर से जनवरी के बीच में आता है। माघ, उसके बाद पूस आता है। जैसे अभी पूस का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही प्रारंभ हुआ है। तो इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन हम देखते हैं मंदिर में अगर हमको आरती, मंगल आरती 4:30 बजे होती है तो वो 4:30 बजे ही होती है, चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो। पुजारी को अपने समय से उठना है, समय से नहाना है, स्नान करना है और फिर भगवान की सेवा करना है। एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे माता जी लोग किचन में, रसोई में, घर में रसोई करती हैं, रसोई पकाती हैं। तो कई बार ज्येष्ठ महीने में, जून की मई जून में जो कितनी गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में भी वो अपना
रसोई पकाने का कार्य बंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी लगती है लेकिन उसको सहन करते हैं। ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, जो क्षणिक सुख दुख है वो हमको प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनसे हमें इतना प्रभावित नहीं होना है कि हमारे भगवान की सेवा में, हमारे दैनिक नित्य कर्म में बाधा उत्पन्न हो। आगे 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्वाय कल्पते अर्थात जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति अर्थात जीवन मरण के चक्र से निजात पाना, इस बंधन से निकल जाना। तो जो अमृत तत्व है अर्थात बार बार मरने की प्रक्रिया से हमको बाहर निकलना है, जिसको मुक्ति कहते हैं, कल्पते, अगर वो प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ये जो क्षणिक सुख दुख होते हैं इनसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, इनसे थोड़ा श्रेष्ठ सोचना पड़ेगा, और ये उसकी योग्यता है। मतलब सुख दुख भौतिक जगत में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं, उसमें जो समता है वो मुक्ति की योग्यता है। अगर उसमें हम समता या संभाव नहीं रख सकते हैं तो फिर हम मुक्ति प्राप्त करने के या उस प्रक्रिया में आगे जाने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हमें कुछ हायर पर्पज लेना है, हायर अचीवमेंट लेना है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा। तो सुख दुख को सहन करने का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि सुख दुख में हम प्रतिक्रिया शून्य होकर बैठ जाएं, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो, बाह्य परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अनुकूल हों प्रतिकूल हों, हमें अपने धर्म के पालन में, अपने कर्तव्य के पालन में उनको बाधक नहीं बनने देना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, धर्म का पालन करते रहेंगे, तो फिर हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे और फिर हमें इन सारे कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता भविष्य में नहीं रहेगी। तो इसमें आप रूपाल जी लिखते हैं आगे, वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके साथ साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी 24 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। तो हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग शास्त्रों का उदाहरण देते हैं और यहाँ वहाँ से सुना सुनाया ज्ञान बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, बाकी सारे 3 आश्रम इसी पर निर्भर रहते हैं, और गृहस्थ आश्रम की बड़ी स्तुति करते हैं। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम 4 आश्रमों में से दूसरे क्रमांक पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी हैं, लेकिन उसको लोग भूल जाते हैं। और संन्यास आश्रम क्या है? धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ अर्थात लोग वन में जाते थे तो धीरे धीरे अटैचमेंट कम करते थे, पत्नी साथ में जा सकती है वानप्रस्थ आश्रम, लेकिन फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति संन्यास आश्रम की तरफ जाता है और संन्यास कर लेता है, तो संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद फिर वो अपने संतान, पत्नी, घर गृहस्थी, समाज, इन सब से अपना मोह, अटैचमेंट समाप्त कर लेता है। तो ये पेनफुल होता है, इतना आसान नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयास, इसका अभ्यास व्यक्ति को होना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन इसका भी एक सरल उपाय है। एक्चुअली चारों आश्रमों का जो पर्पस है, किसी भी आश्रम में अल्टीमेट जो पर्पस है, परफेक्शन ऑफ लाइफ, जो जीवन की चरम सिद्धि है, वो है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम। तो हम किसी भी आश्रम में रहते हैं, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम, अगर हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाए हुए हैं,
सततम कीर्तयन्तो माम। अगर हम भगवान का सतत कीर्तन करते हैं, सतत भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, तो हम किसी भी आश्रम में रहते हैं वो संन्यास आश्रम की तरह ही माना जाएगा। अगले 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽस्तु। तत्वदर्शियों ने क्या कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। तत्वदर्शियों ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं? एक तो भौतिक शरीर जो असत है उसका कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब टेम्परेरी है। अभी कुछ श्लोकों में लगभग एक जैसा ही लगेगा कि यही इस श्लोक में कहा, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर हुआ, बाकी प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप भगवान ग्रेजुअली अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये अभी यहाँ पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी है। तो आत्मा का जो सत है, आत्मा वो अपरिवर्तित रहता है, और जो असत है, शरीर है, भौतिक देह है, इसका चिरस्थायित्व नहीं है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आयु लंबी हो सकती है, किसी की आयु 1000 वर्ष, बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं 3-3, 4-4 हजार वर्ष के होते हैं। भिन्न भिन्न युगों के हिसाब से मनुष्य की आयु भी लंबी हुआ करती है। कलयुग में हालांकि बहुत कम हो चुकी है। तो हम कितना भी प्रयास कर लें, आयु को हम बढ़ा सकते हैं। एवं देवता या ब्रह्मा की भी बात करें तो हमारी काल गणना की दृष्टि से ब्रह्मा की आयु लाखों वर्ष है, करोड़ों वर्ष है, लेकिन आयु लंबी है। लंबी आयु का अर्थात ये नहीं है कि वो चिरस्थायित्व है, उनका हमेशा रहेंगे। उनका भी शारीरिक शरीर जो उनका है वो भी नाशवान है, वो भी नष्ट होगा। बस ये है कि उनके शरीर को नष्ट होने में समय ज़्यादा लगेगा, हमारे शरीर को नष्ट होने में समय कम लगता है। तो भौतिक शरीर नाशवान है और नष्ट होना इसका तय है, और आत्मा जो है, आत्मा तो नष्ट होती ही नहीं है। और यहाँ पर रूपा जी लिखते हैं, इसके अनुवाद में कहा गया, तत्वदर्शी ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो जो तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष ऐसे ही नहीं निकाल दिए, मेंटल स्पेकुलेशन करके, मनगढ़ंत विचार करके कि आराम से फुर्सत में बैठ के और सोचते सोचते फिर उन्होंने कुछ बोला कि अब कुछ कह दिया जाए और अपने विचारों को प्रस्तुत कर दिए। उन्होंने इनकी प्रकृति का अध्ययन किया है। किसकी प्रकृति का अध्ययन किया है? सत और असत, सत अर्थात आत्मा की प्रकृति का अध्ययन किया है, और असत अर्थात भौतिक शरीर की, भौतिक पदार्थों की, भौतिक शरीर हमारा भौतिक पदार्थों से मिलकर ही बना है, तो उसकी प्रकृति का भी अध्ययन किया है। और इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद, प्रॉपर इनका नेचर, इसको स्टडी करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष दिया है। क्या निष्कर्ष दिया है? कि आत्मा शाश्वत है और पदार्थ या जो हमारा देह है, भौतिक प्रकृति से बना हुआ शरीर है, ये टेम्परेरी है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ने भी यह स्वीकार किया है। आगे फिर वही उदाहरण आता है कि हमारी कोशिकाएं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा कोशिकाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो देहांतर हमारे इस शरीर में भी हो रहा है, क्योंकि ये शरीर भी ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म से ही हम इसी शरीर में आए थे और मृत्यु भी हमारी इसी शरीर में होगी। देहांतर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, प्रतिपल देहांतर कर रहे हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ये देह बिल्कुल भी हमारे उपयोगी नहीं रहती, या हमारे कर्म के अनुसार इस देह में रहने का समय पूरा हो चुका होता है, तो फिर हमें देह अंतर करना पड़ता है और ये देह छोड़ के एक नई देह में प्रवेश करना पड़ता है। फिर यहाँ पर प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब इसी में देहांतर चल रहा है, तो कर्मों के अनुसार तो इसी देह में सारे, जो मान लीजिए हमको पाप कर्म के जो कष्ट भोगने हैं या पुण्य कर्मों के जो सुफल भोगने हैं, वो इसी देह में क्यों ना भोग ले। फिर ये पूरा वसांसी जिन्ना नहीं था, हाय इस कपड़े को
छोड़ा क्यों जा रहा है, नया कपड़ा क्यों धारण किया जा रहा है। तो हमारी ये जो भौतिक देह हमको प्राप्त होती है किसी भी जीव को, चाहे वो कोई पशु योनि में हो, वृक्ष योनि में हो या मनुष्य योनि में हो, तो ये जो हमको देह मिली है ये हमारे पूर्वकृत कर्मों के अनुसार मिली है, हमारे पाप और पुण्य के अनुसार मिली है। तो दोनों का ही फल भुगतने के लिए व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। मान लीजिए हमारे जितने कर्म, एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति, किसी ने राजस्थान में जन्म लिया, राजस्थान के किसी पर्टिकुलर प्लेस में, शहर में जन्म लिया, तो वहाँ के वातावरण में उन लोगों, वहाँ के आसपास के जीवों के साथ उसका जो संबंध था, उनके थ्रू उसको जो कष्ट मिल रहे हैं, जो सुख आनंद की प्राप्ति होनी है, वो एक निश्चित समय तक के लिए है। उसके बाद फिर उसको जो कष्ट मिल रहे हैं वो किसी पशु योनि से मिल रहे हैं, तो पशु योनि में जाएगा, या किसी और स्थान पर मिलना है तो फिर उस स्थान में उसको भेजा जाएगा। और कर्म हमारे हालांकि शाश्वत नहीं है, जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था कि भगवत गीता में 5 सत्य की विवेचना की गई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, जिसमें से बाकी 4 शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। तो कर्म शाश्वत भले ही नहीं है, लेकिन कर्म का जो गणना है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। हम लोग अनेक जन्मों से, अनेक वर्षों से, बहुत लंबे समय से भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते आ रहे हैं और अपने लिए आगे आने वाले भविष्य की तैयारियां स्वयं अपने भविष्य को रचते आ रहे हैं। तो जो अनेक जन्म जन्मांतर से हमारे अनेक हमने जो कर्म किए हैं वो एकदम से ऐसा नहीं है कि एक क्षण में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कर्मों की जो श्रृंखला है, चेन ऑफ कर्म, वो तो बहुत लंबी चलती है। जब तक हम 1-2 कर्मों, हमने कुछ कर्मों का फल भोगा, तब तक हम कुछ और कर्म कर बैठते हैं, तो फिर हमें उनका भी फल भोगतना पड़ेगा आगे आके। तो इस तरह से फिर आगे 17वें में भगवान बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो वास्तव में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे समक्ष जो कौरव पक्ष से लड़ने के लिए तुम्हारे संबंधी हैं, या कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, वास्तव में वो आत्मा है और ये शरीर नहीं है, और उस आत्मा का नाश नहीं होता है। आत्मा शाश्वत है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे भगवान बताएंगे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, बहुत सारे ऐसे परिवर्तन बताएंगे जो सिर्फ शरीर के स्तर पर होते हैं। आत्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा ना कभी छोटी होती, ऐसा नहीं है कि आत्मा भी बच्चा आत्मा है, फिर थोड़ा सा एडल्ट आत्मा बन गई, फिर ओल्ड एज आत्मा हो गई। आत्मा शाश्वत होती है। ये चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ओल्ड एज, ये हमारे बॉडीली सिम्टम्स हैं। जैसे कहते हैं बहुत जगह पे कोटेशन लगा हुआ मिल जाता है, भगवद गीता, गीता सार परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जो परिवर्तन है संसार का नियम है, परिवर्तन भौतिक संसार का नियम है। आध्यात्मिक संसार में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि परिवर्तन काल के प्रभाव से होता है, और आध्यात्मिक संसार में काल का प्रभाव नहीं होता। काल का प्रभाव सिर्फ भौतिक संसार में है। आध्यात्मिक संसार में सब कुछ वर्तमान काल में ही चलता, वहाँ कभी कुछ पास्ट नहीं होता। और हमारे यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखें तो कुछ प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इवन हम प्रेजेंट का पी बोलेंगे उसके पहले ही, जैसे ही हमने प्रेजेंट का पी बोला और वो पास्ट बन चुका होता है। तो भौतिक जगत में वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान कुछ है ही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं होता है, और वहाँ पर कोई ऐसा काल के प्रभाव से होने वाले कोई परिवर्तन भी नहीं होते। तो 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि आप वे आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये आत्मा की प्रकृति बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मा अविनाशी है। और यहाँ पर तात्पर्य में कृपा जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद का उदाहरण दिया है, आत्मा का साइज बताया है, बलाग्र शतभागस्य सतदा कल्पितस्य च।
बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिमाप है। अर्थात आत्मा जो है हमारे केशाकृष्ट भाग से, हमारा जो केश है, केश के अग्रभाग को उसके 10,000 टुकड़े किए जाएं, 10,000वां जो हिस्सा रहेगा वो आत्मा का परिमाप है। फिर कोई प्रश्न कर सकता है कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप हमारे पास हैं कि जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत माइन्यूट चीज़ों को देख सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स तक को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम उससे भी आत्मा को नहीं देख पाएंगे, नैनोमीटर पिकोमीटर रेंज में जाने के बाद भी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उस रेंज में जाने के बाद भी हम क्या देख सकते हैं? सिर्फ पदार्थ को देख सकते हैं, भौतिक पदार्थों को देख सकते हैं, जबकि आत्मा तो भौतिक है नहीं, आत्मा का नेचर ही अलग है। ये उसी तरह से हुआ जैसे हम मान लीजिए अलग अलग मेजरमेंट की अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। वेट को हम किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास है, मास को हम किलोमीटर में नहीं नाप सकते, मास को मीटर में नहीं नाप सकते, मीटर में लेंथ नापी जाती है। तो आत्मा को हम भौतिक दृष्टि से इसको समझ ही नहीं सकते। आगे के श्लोक में भगवान इसको अचिंत्य भी कहते हैं, जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, अकल्पनीय है आत्मा, तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम व्यर्थ में इसकी मानसिक व्यायाम करते हुए और बहुत ज़्यादा कल्पना भी नहीं करनी चाहिए कि, क्योंकि कल्पना हम क्या करेंगे? कल्पना वही करेंगे जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अभी तक का हमारा इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखी है अपने ब्रेन में। तो हमने जो कुछ भी अभी तक देखा है, अनुभव किया है, वो सारी चीज़ें भौतिक हैं। तो हर चीज़ को हम भौतिक दृष्टि से ही देखेंगे, हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी भौतिक ही रहेंगे। तो भौतिक पैरामीटर्स पे हम आध्यात्मिक वस्तु को नहीं माप सकते। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और उदाहरण देते हैं। इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु आत्मा के कारण है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लोग प्रश्न करते हैं कि मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, आप मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए कि आत्मा है, मैं नहीं मानता आत्मा के अस्तित्व को। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता हूँ, तो उसका ये कहना कि वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, ये स्वयं सिद्ध करता है कि आत्मा है। कैसे? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, तो उसका ऐसा कहना ही इस बात को सिद्ध करता है कि आत्मा है। क्योंकि अगर आत्मा ना होती, वो सिर्फ उसके शरीर से आत्मा निकल जाए, वो सिर्फ एक शरीर बचे, तो सिर्फ एक बॉडी, फिर उसको डेड बॉडी कहते हैं। और डेड बॉडी तो ऐसा बोल नहीं पाएगी कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। मृत शरीर कभी नहीं कह सकता कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, तो उसका कहना अर्थात उसका जीवित रहना, उसका बोलना ही अपने आप में सिद्ध करता है कि आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा को उससे निकाल दिया जाए तो फिर मृत शरीर थोड़ी ना कह पाएगा कि मैं आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और उदाहरण देते हैं। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या प्राशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के विषय विज्ञान का वर्णन किया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जो आत्मा स्फुलिंग है वो सूर्य के अणुकणों की
सूर्य प्रकाश के अणु से उसकी तुलना की गई है। जैसे सूर्य प्रकाश होता है, हम पढ़ते हैं तो सूर्य के प्रकाश की दो प्रकृति आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं, एक तरंग प्रकृति वेव नेचर और एक क्वांटम नेचर कण प्रकृति। तो वेव नेचर जो है उसमें तो तरंग के रूप में प्रकाश चलता है, मानते हैं किरण के रूप में चलता है, लेकिन जो कण प्रकृति है उसमें प्रकाश को फोटॉन्स का ग्रुप माना जाता है। फोटॉन मतलब पैकेट्स ऑफ लाइट, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है। फोटॉन्स बोसॉन कैटेगरी के अंदर आता है फिजिक्स के टर्म्स में अगर देखें तो। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं यस्य प्रभाव होतो जगदंड कोटि कोटि वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आगे फिर 18वें श्लोक में भगवान भौतिक शरीर और आत्मा की तुलना करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी के लिए दोनों की तुलना करके बताते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्तः शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। फिर भगवान कहते हैं कि युद्ध करो, लास्ट में क्या कहते हैं, तस्माद् युद्धस्य भारत। क्यों युद्ध करो? क्योंकि भौतिक शरीर विनाशी है और जो देहधारी आत्मा है वो शाश्वत है। तो जो शरीर तुम्हारे सामने तुम्हारे परिजनों का, सैनिकों का या पूर्व पक्ष से युद्ध करने के इच्छुक योद्धा जो है इनका तुमको दिख रहा है, ये शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो ही जाएगा। अगर तुम आज नहीं मानोगे तो वैसे भी इसको नष्ट होना ही समय के साथ। और जो आत्मा है वो अविनाशी है, इसलिए तुम युद्ध करो, तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। और आत्मा का क्या लक्षण बताते हैं, अनाशिनो अप्रमेयस्य। आत्मा कैसी, अविनाशी है और अप्रमेय है। अप्रमेय है अर्थात उसको हम अपनी भौतिक दृष्टि से या भौतिक पैरामीटर से उसका आकलन नहीं कर सकते। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मानना तो दूर रहा। फिर आगे लिखते हैं पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। इस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। इसके बाद 19वें श्लोक में देखते हैं भगवान कहते हैं आत्मा मारता नहीं है तथा मारा नहीं जाता है। ये न वेत्ति हंतारम यश्चन मन्यते हत वह तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। तो आत्मा जब मरता नहीं है तो मार भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को कैसे मारेगा। एक आत्मा दूसरे आत्मा को मारने का प्रयास करे भी तो, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव ही है उसका शाश्वत रहना। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। अगले श्लोकों में क्या बताया जाएगा, ए नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका ना चैनम क्लिन। इसको किसी भी तरह से अक्लेद्यम अदाहयोयम स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जैसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। इसके बाद प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध है का अर्थ यह है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जीवात्मा अवध है, जीवात्मा आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए और किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करने का खुली छूट दे दी जाए सभी को। ये कार्य निंदनीय है, निंदनीय है और इसको करने की अनुमति किसी को नहीं दी जानी चाहिए। हत्या करना
निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागल पर वश नहीं। तो अर्जुन को जब भगवान युद्ध करके और बाकी सभी लोगों को वध करने के लिए, मारने के लिए कह रहे हैं, तो किसी पागलपन वश या किसी सनकवश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका धर्मानुसार उसका कर्तव्य है। तो भगवान उसको सीधा सा ये समझा रहे हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है और इसको करो, इससे विचलित मत हो। और वही करवाने के लिए भगवान बाकी सारा पूरा डिटेल बताते हैं। इसके आगे फिर 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, न जायते मृते व कदाचित, न जायते कभी जन्मता नहीं है, मृते आत्मा कभी मरता भी नहीं है। क्यों नहीं मरता है, क्यों नहीं जन्म होता है? क्योंकि आत्मा शाश्वत है और आत्मा पर काल का प्रभाव नहीं होता। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु काल के प्रभाव के कारण ही होती है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु, जिसे भगवान आगे कहेंगे, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु कैसे होगी? लेकिन इसका मतलब अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाएगा तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर हम कहें किसी व्यक्ति ने अभी तक जन्म नहीं लिया है, तो ये तो हम कह सकते हैं कि चूंकि उसने जन्म लिया इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन साथ ही इसका अर्थ पर यह भी निकलेगा कि अभी उसका अस्तित्व यहाँ पर नहीं है हमारे समक्ष। लेकिन आत्मा के बारे में ऐसा नहीं। आत्मा जन्म ना लेने के बाद भी, चूंकि जन्म नहीं है इसलिए मृत्यु नहीं है, लेकिन जन्म ना लेने के बाद भी अस्तित्व आत्मा का रहता है और आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है। तो इसमें भगवान कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो शरीर में 6 प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं तात्पर्य में कि जन्म होता है, फिर अस्तित्व आता है, फिर उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके बाद उत्पादन होता है, संतान उत्पन्न करता है, और फिर क्षीण होने लगता है धीरे धीरे, और डिग्रेडेशन, क्षीण होने के बाद फिर अंत में मृत्यु हो जाती है। तो ये जो 6 परिवर्तन होते हैं शरीर में होते हैं, ये आत्मा में नहीं होते। आत्मा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता वास्तव में। और 21वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, वेदाविनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम। इसमें भगवान बताते हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, जन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो हम समझते हैं कि हत्या करना पाप है, इसका लिए दंड होता है, लेकिन जब न्यायाधीश किसी की हत्या करने का आदेश देता है तो वहाँ पर फिर दंड विधान लागू नहीं होता, क्योंकि वो जो आदेश दे रहा है वो स्वयं ही न्याय संहिता का पालन करते हुए दे रहा है। और फिर 22वें श्लोक में भगवान उपमा देते हैं शरीर की वस्तुओं से। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें वसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। और नया जो भौतिक शरीर उसको धारण करेगी, नया शरीर मिलेगा, वो किस आधार पर मिलेगा, कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने समय के लिए मिलेगा, ये कैसे तय होता है? इसको निर्धारित करते हैं उसके कर्म और उसकी चेतना। जैसे भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में कि अंत काले च मामेव स्मृता। अगर
व्यक्ति ने कितने भी कर्म किए हों, उसका कर्मों का, पापों का, पुण्यों का कितना भी बहुत लंबा चौड़ा अकाउंट हो, अंतकाले च मामेव, अगर कोई व्यक्ति अंतकाल में मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करता है तो फिर उसके वो समस्त कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसीलिए कर्म को शाश्वत नहीं कहा गया है। कर्म का प्रभाव नष्ट हो जाता है, फिर उसको कर्मों का फल भुगतने के लिए अगला जन्म नहीं लेना पड़ता है और वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और फिर भगवत धाम की प्राप्ति करता है। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि सामान्य वृक्ष पुरुषो निमग्नो निशया सोचती मुहमाना, आत्मा और परमात्मा इनकी तुलना दो पक्षियों से की गई है जो आपस में मित्र हैं और एक वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तो हालांकि दोनों ही पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो आत्मा है वो फल खाता है वृक्ष की, और जो परमात्मा है मित्र के रूप में वो सिर्फ उदासीन व आसीना, वो उदासीन रूप में हमारे मित्र की भांति पास में हमको बैठा रहता है। वो जैसे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान को उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसके आगे फिर भगवान 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक में आत्मा शाश्वत है इसके बारे में और डिटेल बताते हैं। आत्मा शाश्वत है कैसे, क्या क्या आत्मा के लक्षण है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, तो अर्जुन को एक तरह से भगवान ये बता रहे हैं कि जैसे युद्ध में जब तुम शस्त्रों का उपयोग करोगे और शत्रु पक्ष के योद्धाओं का वध करोगे तो जो तुम्हारे शस्त्र हैं वो शत्रु पक्ष के योद्धाओं के शरीर का नाश करेंगे, उनके शरीर को काटेंगे, उनके शरीर का छेदन करेंगे। तुम्हारे तीर आत्मा का छेदन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र आत्मा का छेदन कर ही नहीं सकते। नैनम दहति पावका, तो कई बार युद्ध क्षेत्र में कुछ अग्नि अस्त्र भी चलाए जाते हैं जिससे शत्रु पक्ष जलकर भस्म हो जाता है। तो जो जलकर भस्म होगा वो उनका शरीर होगा, आत्मा जलती नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं नैनम दहति पावका। उसके आगे न चेदन क्लेदयन्ति आपो, जल इसको भगो नहीं सकता, न शोषयति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो मदाह्यो, पुनः कहते हैं कि अच्छेद्यो मदाह्यो। उसी बात को फिर से भगवान कहते हैं कि आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता। आत्मा शाश्वत है। अकिलिद्यो अशोष्य एव च, अघुलनशील है, आत्मा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग जो मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर में, परमात्मा में डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, जो घटवाद का सिद्धांत देते हैं मायावादी लोग कि एक घड़ा है, घड़े के अंदर वायु है, हवा है, और जब घड़ा, आकाश में भी वायु है, और जब घड़ा टूट गया तो घड़े की वायु आकाश की वायु से घुल गई और दोनों एक हो गए। तो ये उदाहरण गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ भगवान ने कहा है कि आत्मा अकलितो अशोष्य एव च, आत्मा तो अघुलनशील है और इसको सुखाया नहीं जा सकता। फिर भगवान कहते हैं नित्य सर्वगतः स्थान, यह शाश्वत है, अविकारी है, वो सर्वव्यापी है। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो समझ में आता है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापी कैसे है? हम तो एक व्यक्ति तो एक ही जगह पर है, तो वही आत्मा सभी जगह नहीं है, लेकिन अलग अलग आत्माएं सभी जगह है। आत्माएं क्योंकि अलग अलग जीव सभी जगह पर है। हम देखते हैं कुछ एक्वाटिक्स होते हैं, पानी में भी जीव होते हैं, इस तरह से अग्नि में भी जीव होते हैं। जो कुछ ऐसे थर्मोफाइल बैक्टीरिया होते हैं जो इवन 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बॉइलिंग वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आत्मा है, वो जीव है। और
वायु में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बहुत सारे। तो जो पंच महाभूत है हमारे, जिस तत्व की प्रधानता ज़्यादा होती है जहाँ, उसका शरीर उसके अनुसार उसको मिलता है। जैसे हम अभी पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी और जल की प्रधानता ज़्यादा है। तो हमारे शरीर, हालांकि पंच महाभूतों के अनुसार हमारा शरीर पांचों महाभूत से मिलकर बना है, पांचों तत्व हमारे अंदर हैं हमारे शरीर में, लेकिन भूमि और जल की अधिकता है। इसी तरह से जैसे सूर्य लोक है तो सूर्य में अग्नि की प्रधानता है, अग्नि तत्व ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो जीव होंगे उनका शरीर कैसा होगा, अग्निमय। हमारा शरीर कैसा है, जलमय और भूमिमय। बॉडी हमारी वाटर और अर्थ मटेरियल से बनी हुई है। तो जो सूर्य लोक में जीव रहते हैं उनका शरीर अग्निमय होता है। इसी तरह से बुद्धि, मन और अहंकार ये भी भौतिक तत्व है, हालांकि हैं सूक्ष्म, किंतु फिर भी ये भी भौतिक ही। तो ब्रह्मा जी का, जैसे ब्रह्मा जी की पूरी देह ही बुद्धि से बनी हुई है। अब अगर कोई ब्रह्मा जी को देखना चाहे, हम साधारण दृष्टि से देखना चाहें, समझना चाहें, तो कैसे समझ सकते हैं, संभव ही नहीं हमारे लिए। तो जब हम भौतिक पदार्थों को ही सूक्ष्मता के स्तर पर आगे बढ़ने पर हमारी दृष्टि वहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो जो वस्तु भौतिक नहीं है, जो आध्यात्मिक है, उसको हम इतनी सरलता से कैसे देख सकते हैं, कैसे उसकी अनुभूति कर सकते हैं। उसकी अनुभूति करने के लिए हमें एक ही उपाय है, हमें शास्त्रों को यथारूप स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवद गीता यथारूप लिखी है, इसमें कोई एडिशन नहीं, कोई डिलीशन नहीं, कोई अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं। जो उसमें लिखा है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा है कि आत्मा अप्रमेय है। तो उसको हम अपने भौतिक ज्ञान, भौतिक बुद्धि या भौतिक संसाधनों, इंस्ट्रूमेंट से, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप, इन सब चीज़ों से उसकी अनुभूति नहीं कर सकते। आगे फिर 26वें श्लोक में एक अन्य विचारधारा आती है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम सोचित मनसि। भगवान कहते हैं, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि मान लो आत्मा, तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और मरता है, तब भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं। भगवान कहते हैं, चलो ठीक है, जैसे मैंने बताया कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग हैं और आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, जन्म शरीर लेता है। फिर भी मान लो ये बात तुमको समझ में नहीं आई और तुम ये सोचते हो कि आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, तब भी तुम्हारे पास शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है? रूपा जी लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। यदि अर्जुन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। तो मान लीजिए अर्जुन शरीर और आत्मा के पृथक पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, वो शरीर को ही आत्मा समझता है। मतलब जो कुछ भी है व्यक्ति इसी जन्म में जो दिख रहा है वही है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए अगर इस बात को मान भी लिया जाए, तब भी ये जो शरीर है ये सदा नहीं रहने वाला, ये नाशवान है, नष्ट तो इसको होना ही है। और ये शरीर क्या है? अगर वैभाषिक दर्शन के सिद्धांत को माना जाए तो शरीर, जो कहते हैं कि भौतिक पदार्थों की प्रतिक्रिया के आपस में म्यूचुअल रिएक्शन से शरीर उत्पन्न हुआ है, प्राइमोर्डियल सूप से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है, तो बॉडी क्या है? कुछ रासायनिक पदार्थों का संयोग मात्र है। तो रासायनिक पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम से एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसका रूपांतरण होता है। तो अगर व्यक्ति
ये शरीर नष्ट भी हो गया तो जो इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तो उतने ही एग्जिस्ट करेंगे। अभी जो मटेरियल, जो एलिमेंट सॉलिड स्टेट में है, सेमी सॉलिड में है, वो कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? बाकी केमिकल फार्मूला तो चेंज नहीं होने वाला। और केमिकली हम क्या है, कुछ वर्ष पहले किसी ने, वैज्ञानिक ने एक शोध किया था, उसने बताया था कि हमारी बॉडी में जितने भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जितना भी एलिमेंट्स हैं, सबकी जो टोटल अगर वैल्यू निकाली जाए तो 110 रुपये के लगभग कुछ हो रही है। अब समय महंगाई बढ़ गई है तो हो सकता है 110 की जगह 220, 330, ऐसा कुछ 440 हो गई हो, 4 गुना हो गई हो। तब भी सिर्फ 440 रुपये के शरीर के लिए इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है कि उसके लिए हम अपना धर्म त्याग दें, अपने धार्मिक कर्तव्यों, जो हमारा मूल ड्यूटीज़ हैं, उनसे हम पीछे हट जाएं। तो अगर हम शरीर और आत्मा को एक ही मानते हैं और मानते हैं कि शरीर भौतिक पदार्थों का संयोग मात्र ही है, तब भी अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं है, भगवान ऐसा कहते हैं। फिर 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुमर्हसि। अपरिहार जन्म मृत्यु चक्र, तब जो जन्म मृत्यु चक्र है वो वास्तव में अपरिहार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। जिस भी व्यक्ति ने संसार में, जिस भी जीव ने जन्म लिया है, चाहे वो कोई भी पशु योनि में हो, किसी भी योनि में, अगर उसने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, इस बात को बहुत सारे लोग स्वीकार कर भी लेते हैं। जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको सांत्वना देने के लिए हम जाते हैं तो कभी कभी लोग समझाने लगते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, तो विधि का विधान है, सबको आना, जो आता है सब जाता है, एक दिन हम सबको जाना है। तो जिसने जन्म लिया है, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन दूसरे पार्ट में भगवान क्या कहते हैं कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है, अर्थात मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होगा। और इस बात को बहुत सारे बुद्धिमान तथा कथित स्कॉलर्स एक्सेप्ट नहीं करते, वो रीबर्थ पर बिलीव नहीं करते। तो भगवान जो श्लोक कह रहे हैं, इसके पहले पंक्ति के आधे हिस्से को तो लोग स्वीकार कर भी लेते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से को स्वीकार नहीं करते। तो ये अर्ध कुकुट न्याय हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी कहा है उसको पूर्ण रूप से एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। अतः अपने कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सामने तुम्हारे शत्रु पक्ष में खड़े हुए हैं लोग, इन सबका जन्म हुआ है तो इनकी मृत्यु होगी, और तुम इनको मार दोगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर इनका जन्म भी होगा। तो वास्तव में इनकी ये परिवर्तन शाश्वत है, चलता रहेगा। तुम्हें अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो इंद्रियों के साथ शरीर का और आत्मा का जो संयोजन है वो है जन्म, और इंद्रियों और शरीर से आत्मा जब पृथक हो जाए तो वो मृत्यु है। कॉम्बिनेशन, दोनों का मिलना जन्म है और दोनों का पृथक हो जाना मृत्यु है। तो हमें इसमें कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बनना चाहिए, ये तथ्य। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। अब अगले 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्तानि दिनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता क्या है? चूंकि भगवान अभी पिछले सेकंड लास्ट श्लोक में ही उन्होंने कहा है
कि मान लो तुम अगर आत्मा और शरीर को पृथक पृथक नहीं भी मानते, दोनों एक ही हैं, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो शारीर, जिन जीवों की पहचान हम शरीर से कर रहे हैं, प्रारंभ में अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहते हैं, मध्य में मैनिफेस्ट होते हैं और कुछ समय बाद फिर से अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में चले जाते हैं। कैसे? क्योंकि आज जैसे मान लीजिए मेरा शरीर, आज मैं जिस अवस्था में हूँ, कुछ केमिकल से मेरा बना हुआ है, जो एलिमेंट्री कंपोजिशन है केमिकली, वो किसी और फॉर्म में था। हमारे शरीर का विकास, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उससे एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो जो कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या और माइन्यूट लेवल पे जाए, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन मिलके आज मैं इतना मैनिफेस्टेड हुआ हूँ, दृश्य हूँ, सभी के लिए व्यक्त हुआ हूँ, प्रकट हूँ। आज अगर किसी की उम्र 50 वर्ष है तो 51 वर्ष पहले वो नहीं था। उसके तत्व तो मौजूद थे सृष्टि में, जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, रसायनों से बना हुआ है, वो रसायन उपस्थित थे अलग अलग रूपों में, लेकिन 51 साल पहले वो ऐसा व्यक्त नहीं था। फिर उसका जन्म हुआ, वो व्यक्त हुआ, और उसकी मृत्यु के बाद भी जिन मौलिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वो तत्व पुनः वातावरण में मिल जाएंगे और फिर से वो अव्यक्त हो जाएगा। तो इसका भी फिर अंततः परिणाम यही निकलता है कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में दो दर्शनों के परिप्रेक्ष्य से इसको समझाया जा सकता है। तो भगवान ने इसमें कहा है, एक तो सांख्य दर्शन और एक दृष्टिवाद दर्शन। तो सांख्य दर्शन में यद्यपि जीवात्मा दिखाई ना दे, तथापि उनके सूक्ष्म और स्थूल शरीर का एक संभावित रूप उनके कर्म के कारण अदृश्य रूप से मौजूद रहते हैं, क्योंकि शरीर की रचना करने वाले तत्व जैसे भूमि मौजूद होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम बना हुआ है, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें प्रकट होती हैं, अप्रकट हो जाती हैं, फिर पुनः प्रकट होती हैं, फिर अप्रकट हो जाती हैं। और जो दृष्टि सृष्टिवाद है कि जो हमको दिख रहा है वही सृष्टि है, दृष्टि ही सृष्टि है, जो दिख रहा है वही सत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो यह दृश्यता भी भ्रम के रूप में होती है। इस प्रकार कोई आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है या नहीं, शरीर के नुकसान के लिए उसको विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते हैं या राजा की भांति शरीर पर आरूढ़ होते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं न रथ पर। जिस तरह स्वप्न हमारा अस्थायी है, टेम्परेरी, हम सोते हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे 1 घंटे के लिए स्वप्न होता है, उसके बाद जागृत अवस्था में स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता। तो स्वप्न अस्थायी होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही रहता है जब हम स्वप्न देखते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है, ये भी अस्थायी है। ये थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लेकिन स्वप्न भी हमारा टेम्परेरी अस्थायी है और हमारा शरीर भी अस्थायी है। स्थायित्व है सिर्फ आत्म तत्व का, आत्मा का। तो आगे 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर कुछ भी नहीं समझ पाते। तो आत्मा, जो आत्म तत्व है, आत्मा को स्वभाव बहुत ही आश्चर्यजनक है। भगवान ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को ये कहा था कि कोई इसको आश्चर्य की से देखता है, कोई आश्चर्य से, मतलब इस तत्व को, इस ज्ञान को कोई आश्चर्य से इसको बताता है, आश्चर्य की तरह इसको सुनता है, और कोई इसके विषय में सुनकर भी कोई कुछ नहीं समझ पाता। तो जब उस समय आत्म तत्व का ज्ञान एक आश्चर्य का विषय था, तो फिर आज अगर इस पर कोई आश्चर्य व्यक्त करता है तो ये कोई नई बात नहीं है या कुछ इसमें अलग नहीं है। तो आत्मा आश्चर्यजनक है। 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम देह सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि
ना तुम सोचित महर्षि। फिर वही कि तुम्हारे लिए शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है शोक का कारण? क्योंकि शरीर में रहने वाला देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें कभी किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जो शोक संतप्त हो, तुम्हारे अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं और तुम्हारी जो करुणा इनके प्रति वो उभर रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इन सारे विषादों को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तत्पर हो। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए आत्म तत्व के विज्ञान के बारे में बताया। दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कुछ विषमताएं थी जिनको भगवान के सामने रखते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन, और उसके बाद भगवान थोड़े डांटते भी हैं उनको। और फिर 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान सांख्य दर्शन का ज्ञान अर्जुन को देते हैं। आत्मा पदार्थ दोनों में अंतर, दोनों की प्रकृति इत्यादि के बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो अब इसके आगे हम देखेंगे, जैसे भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा था, दूसरे अध्याय के इसी अध्याय के अर्थात दूसरे श्लोक में कहा था, कुतस्तो अकस्मलमिदं इसमें समुपस्थितम अनार्जुष्णम सर्वम अकीर्तिकरम अर्जुन। तो जिससे तुम अपने अगर निर्धारित कर्तव्यों का त्याग करते हो तो तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी, इससे तुमको कीर्ति नहीं प्राप्त होने वाली। तो उसका विस्तार से वर्णन करेंगे भगवान आगे के श्लोकों में, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् गीता की जय।